आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, नाटक है शहीद जलकारी बाई। दोस्तों, इस नाटक में हम महान स्त्री झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे। जब अंग्रेजी सेना उनके महल पर आक्रमण करती है, हमला करती है, तो किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल, जिसका नाम होता है झलकारी बाई, अपने प्राणों की बलि दे देती है ताकि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा कर सके। पढ़ते हैं इस नाटक को, देखेंगे किस प्रकार यह घटना घटित हुई है। दोस्तों, इस नाटक को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इसका भाग 1। सन 1857 ईस्वी। समय है सन 1857 ईस्वी का। यह वह समय है जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे। स्वतंत्रता किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भारत, और अंग्रेज यहाँ के लोगों को शोषित करते थे, उनका दमन करते थे। इस पर लोग गुस्सा थे और अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगाना चाहते थे। अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी के महल के बारे में यहाँ बताया हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर है? अपने महल में। वह क्या कर रही हैं? चिंतित अवस्था में है। रानी वीर वेश में है, वह चिंता में है। अब चिंता क्यों है, आइए जाने आगे। उन्होंने वीर वेश का धारण किया हुआ है। उन्होंने वीर के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे वह किसी युद्ध के लिए जा रही हो। रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं। रानी के सामने कौन कौन बैठा है? नाना साहब धूमधूम पंत और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं, यानी आसपास के स्थानों के राजा बैठे हुए हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का एक दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा है। यहाँ दत्तक का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र। पास ही के पलंग पर रानी का गोद लिया हुआ पुत्र, जिसका नाम दामोदर राव है, वह बैठा हुआ है। पढ़ते हैं इस नाटक को। शुरुआत होती है। लक्ष्मीबाई, यानी लक्ष्मीबाई कहती है, झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। वह कहती हैं झांसी के लोगों से कि झांसी के वीरों, अंग्रेजों की जो विशाल सेना है, उन्होंने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। वह आगे कहती हैं, हमारी सेना के अनेक योद्धा वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। जो हमारी सेना है, यानी झांसी की सेना है, वह वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। अंग्रेजी सेना से वह लड़ाई कर रहे थे। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले, यानी सेना के जो कुछ सरदार है, कुछ लोग हैं, वह अंग्रेजों से जाके मिलते हैं, अंग्रेजों से हाथ मिला लेते हैं। अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दे और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आगे कहती है कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है। वह रास्ता है कि हम झांसी के किले का दरवाजा खोल दे और अंग्रेजी सेना को युद्ध के लिए ललकारे। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान का अवसर आ गया है। वह आगे कहती है कि झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने का अवसर आ गया है। इसको सुनकर सामंत कहते हैं, रानी माँ, यानी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। सामंत कहते हैं कि झांसी के लिए हम अपने प्राणों को समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार है। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र है, जिसका नाम दामोदर राव है, उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी वह सामंत कर लेंगे। लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। सामंत रानी लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि हम जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने कूद पड़े और अपने प्राणों को दे दे, न्यौछावर कर दे, तो यह कोई समझदारी वाली बात नहीं है। वे आगे कहते हैं, उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले में सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। वे आगे कहते हैं कि सही तो यह होगा कि हम किसी भी तरह किले से सुरक्षित निकले और हम फिर से एक सेना तैयार करें और बाद में अंग्रेजों से उस सेना को साथ लेकर लड़ेंगे। यह सुनकर रानी लक्ष्मीबाई कहती है, मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। वह सामंतों की बात से सहमत होती है लक्ष्मीबाई और कहती है, लेकिन अब समय इस समय
अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को पूरी तरह घेर लिया है और घेरे को तोड़कर हम किले से बाहर नहीं निकल पाएंगे और निकल पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वे आगे कहती हैं, आप तो जानते ही है कि अंग्रेजों के भेदिए महल के भीतर भी है। वे कहते हैं सामंती से रानी लक्ष्मीबाई की जो अंग्रेजों के भेदिए है, अंग्रेजों के गुप्तचर है, वे महल के भीतर भी है। यह गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि जो ये गद्दार है, जो हमारी बातें, छोटी छोटी बातें गुप्तचर अंग्रेजों को पहुंचा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम चूहे की तरह बिल में घुसे रह नहीं सकते। इससे अच्छा है हम शेर की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़े। यह सुनकर नाना साहब अपना वक्तव्य देते हैं। वह रानी लक्ष्मीबाई से कहते हैं, महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। वीरांगना का अर्थ होता है वीर स्त्री। वे कहते हैं कि आप जैसी वीर स्त्री को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं भेज सकते हैं। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। सामंतों ने कहा था कि हम किले से किसी भी तरह बाहर जाए और अपने प्राणों की रक्षा करके एक सेना तैयार करें, फिर बाद में लड़े। यही बात से नाना साहब सहमत है और कहते हैं कि मैं सामंतों की बात से सहमत हूँ, एग्री हूँ। वह आगे कहते हैं, आपका यह निर्णय वीरोचित तो है पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। वह आगे कहते हैं कि जो आपने निर्णय लिया है अंग्रेजों से लड़ने का, वह वीरतापूर्ण तो है लेकिन रणनीति के हिसाब से, वह नीति के हिसाब से बिल्कुल भी उचित यानी सही नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। वह रानी लक्ष्मीबाई से कहते हैं नाना साहब धुंधु पंत कि हमें दूसरा रास्ता कोई निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। जो नाना साहब धुंधु पंत है वह रानी लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि आपकी हार, पराजय का अर्थ होता है हार, आपकी हार केवल रानी लक्ष्मीबाई की हार नहीं होगी, वह तो पूरे झांसी की हार होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी है। जो नाना साहब है वह झांसी की रानी से आगे कहते हैं कि झांसी इतनी आसानी से यदि हार जाती है तो पूरे भारत में चल रही आज़ादी की लड़ाई, स्वाधीनता का अर्थ होता है आज़ादी और संग्राम का अर्थ होता है लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई खतरे में पड़ जाएगी। सब पूरे देश की निगाहें आप पर टिकी है, यानी रानी लक्ष्मीबाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। तभी सब बात कर रहे होते हैं, एक दूत आता है, एक दूत का प्रवेश। दूत कहता है, महारानी की जय। फिर रानी लक्ष्मीबाई दूत से कहती है, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? दूत कहता है, रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। दूत जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक अशुभ समाचार लेकर आता है। वह समाचार क्या होता है कि जो अंग्रेजों की सेना है उन्होंने झांसी को चारों तरफ से और कड़ी तरीके से घेर लिया है। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। अंग्रेजों ने क्या ठाना हुआ है? अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ने का ठाना हुआ है। इसको सुनकर रानी रानी लक्ष्मीबाई दूत से कहती है, दूत तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। वह दूत से कहती है कि तुम जाओ अब और जैसा जैसा बाहर होता है वह सारी निगाहें घटनाओं पर रखो और मुझे आकर बताओ। दूत यह सुनकर तेज कदमों से चला जाता है। फिर आगे रानी लक्ष्मीबाई कहती है, नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दे, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई है वह नाना साहब धुंधुपंत से कहती है कि मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों के बंदी नहीं होना चाहती। मैं जिंदा होकर अंग्रेजों के बंदी नहीं होना चाहती, उनके जेल में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तो झांसी की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहती हूँ और अपने प्राणों को न्यौछावर करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दे मुझे, मैं अंग्रेजों से लड़ सकूं, अंग्रेजों पर टूट पड़ूं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई की हम शक्ल। तभी क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब से बातें कर ही रही होती है। तभी नारी सेना की जो सेनापति है
जिसका नाम होता है झलकारी बाई, वह आती है, उसका प्रवेश होता है। वह कौन होती है? वह रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल होती है। तो दोस्तों यह था इस नाटक का भाग 1, जिसमें हमने जाना कि अंग्रेजों ने झांसी के महल को पूरी तरफ से घेरा हुआ है और बाहर जाने का किसी भी तरह से रास्ता नहीं है। जो रानी लक्ष्मीबाई है वह चिंतित अवस्था में बैठी है और सबसे विचार विमर्श कर रही है। वह कहती है कि अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम अंग्रेजों के सामने लड़ाई करें, अंग्रेजों को ललकारें। और जो सामंत और धुंधु पंत है वह कहते हैं यह निर्णय वीरोचित तो है, लेकिन यह मूर्खता होगी, क्योंकि हम इस तरह अपने प्राणों की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि जो स्वाधीनता संग्राम है पूरे देश में फैला हुआ है और सारे देश की निगाहें रानी लक्ष्मीबाई पर टिकी हुई है। धुंधु पंत सलाह देते हैं कि हम अभी किसी भी तरह यहाँ से निकलते हैं और एक सेना को तैयार करके फिर अंग्रेजों से लड़ेंगे। तभी दूत आकर कहता है कि अंग्रेजों ने अपना जो पैरा है वह कड़ा कर लिया है, सेना को और बढ़ा दिया है महल की तरफ। और वह कहते हैं कि अंग्रेजों ने यह ठान रखा है कि रानी लक्ष्मीबाई को वह जिंदा पकड़ेंगे। और जो रानी लक्ष्मीबाई है वह नाना साहब से कहती है कि मैं किसी भी तरह अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं शहीद हो जाना पसंद करूंगी और अंग्रेजों से मैं लड़ना चाहती हूँ। तभी क्या होता है, तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई आती है और वह कौन होती है? रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल होती है। तो दोस्तों यह था इस नाटक का भाग 1। इस नाटक के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की जो हमशक्ल है झलकारी बाई, वह आगे क्या कहती है और किस तरह वह अंग्रेजों से युद्ध करेंगी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।